राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा को लेकर। गोवर्धन क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, कथा आप लोगों ने सुनी होगी। अब मनाते क्यों हैं? एक दिन कहते हैं, एक पौराणिक कथा है, इंद्र को घमंड हो गया कि मेरे समान कोई नहीं है। लेकिन परमपिता परमात्मा तो किसी का घमंड छोड़ते नहीं, तोड़ देते हैं। तो एक दिन ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने के लिए, इंद्र की पूजा करने के लिए अनेक तरह के पकवान बना रहे थे। पूजा की तैयारी की जा रही थी, हवन सामग्री मिलाई जा रही थी। हर घर में खुशी का माहौल था क्योंकि पूजा इंद्र की हो रही थी। वहां भगवान कृष्ण आए और मां यशोदा से बोले, मैया ये आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? तो मां ने कह दिया, बेटा दूर रहे, पूजा है और इंद्र भगवान की पूजा है, इंद्र नाराज हो जाएगा। इंद्र हमें बरसात कराते हैं जिससे हमारी गाय के लिए चारा होता है, हमारे लिए अन्न होता है। तो रोते रोते कृष्ण भगवान नंद बाबा के पास गए तो वो भी सामग्री मिला रहे थे, हवन सामग्री, क्योंकि हवन होता था। बोले, बाबा एक बात बताओ, ये सब किसकी तैयारी? बोले, बेटा इंद्र की पूजा। बोले, बाबा कभी इंद्र ने दर्शन दिए? बोले, नहीं बेटा, इंद्र ने तो कभी दर्शन नहीं दिए। तो जो इंद्र है ही नहीं, जो है नहीं, उसके दर्शन नहीं दिए तो उसकी पूजा क्यों करते हैं? तो बोले, किसकी पूजा करें? बोले, पूजा कीजिए हमारे गोवर्धन महाराज की। अगर आप गोवर्धन की पूजा करोगे तो गोवर्धन साक्षात आकर के पूजा करेगा, अपने दर्शन देगा। तो नंद बाबा ने भगवान कृष्ण से कहा, लाला हम पूजा तो कर देंगे लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि तेरे गोवर्धन महाराज को साक्षात आकर के हमारा भोग स्वीकार करना होगा, जैसा भी हम बना रहे हैं। दूसरा, अगर हम गोवर्धन की पूजा करेंगे तो इंद्र कुपित हो जाएगा। अब वो बारिश करेगा, आंधी लाएगा, बवंडर लाएगा, उसके प्रकोप से तेरा गोवर्धन बाबा जो है वो हमें बचाए। इन वचनों को अगर तू देता है तो हम तेरी पूजा कर देंगे गोवर्धन की। बोले, ठीक है बाबा, मैंने वचन दिए। अब भगवान की बात मान करके नंद बाबा ने ढोल बजवा दिया कि कल इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा होगी। अब तो सभी ब्रजवासी 56 प्रकार के भोग बना करके और गोवर्धन की पूजा के लिए चले गए। अब पूजा करने से पहले हम स्नान कराते हैं। अब जमुना जी गोवर्धन से दूर है। अब ब्रजवासी जमुना जी से पानी गोवर्धन लाए, एक नख भी गीला नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। ब्रजवासी कहने लगे, ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी लाला, या तो जमुना जी को यहां बुला या गोवर्धन को वहां ले चल। तो भगवान कृष्ण ने कहा, आप आंखें बंद कीजिए। उन्होंने आंखें बंद की, वहां मानसी गंगा प्रकट कर दी भगवान ने। तो उससे भगवान ने गोवर्धन को स्नान कराया। नंद बाबा बोले, बेटा बोल अपने गोवर्धन से, साक्षात आकर के बैठे। तो भगवान कृष्ण ने अपना ही रूप गोवर्धन को दे दिया। एक रूप से पूजते हैं और दूसरे से पुजवाते हैं। अब मधुमंगल नाम का एक सखा उनका था, उसने कहा, लाला इसकी तो नाक तेरे जैसी है, इसका तो मुंह तेरे जैसा है। तो उस लीला को आप सब लोगों ने सुना है कि गोवर्धन की जब पूजा होने लगी थी तो इंद्र को पता चला, क्योंकि नारद जी बड़े कटीले आदमी हैं, जाकर के बोले, भगवान आपका तो खेल खत्म हो गया ब्रज में, गोवर्धन की पूजा हो रही है, आपकी तो पूजा ही नहीं हो रही। तो इंद्र ने देखा, इंद्र ने मेघराज को आदेश दिया कि जाओ बारिश कर दो। अब मेघराज ने बारिश की, लेकिन उस बारिश का जो जल था उसको अगस्त मुनि पी गए। ये कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, मैं पूरी कथा आपको नहीं बता सकता। लेकिन जब अगस्त मुनि पी गए और शेषनाग ने बांध बना लिया, जब 7 दिन 7 रात लगातार बारिश हो रही है और भगवान के नख पर गोवर्धन उठा लिया भगवान ने, तो उस समय इंद्र देवता देखने आए, बारिश बंद करा दी, भगवान ने गोवर्धन को रख दिया।
तो जब इंद्र आए तो देखा ब्रज में धूल उड़ रही है। तो 7 दिन 7 रात जो बरसात हुई है उसका पानी कहां गया? तो उस पानी को अगस्त्य मुनि ने पिया था। एक से हमारे बालकृष्ण लाल का, भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है, वो एक साइड में वो पानी को सुखा रहा था। तब इंद्र को हुआ कि ये तो भगवान है और क्षमा मांगी। तब से गोवर्धन की पूजा हम लोग करते हैं और उतने समय से आज तक जो हम पूजाएं करते आ रहे हैं, गोवर्धन की जो पूजा की जाती है बड़े भाव से की जाती है, क्योंकि उस दिन भगवान कृष्ण को गोवर्धन रूप में हम पूजते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। गोवर्धन भगवान की पूजा कृष्ण की पूजा है। तो उसके उपलक्ष्य में जब हम गोवर्धन को पूजते हैं और उसी के हिसाब से हम ये त्योहार मनाते हैं, भगवान कृष्ण का प्रतिरूप, क्योंकि रूप ही भगवान कृष्ण का था। उसमें आता है खुद ही पूजे खुद ही पूजावे। तो भगवान ने तो खुद पूजन किया था और खुद गोवर्धन पे आकर के विराजमान हो गए, दूसरा रूप धारण कर लिया, चतुर्भुजधारी, शंख चक्र गदा हाथ में, सबने प्रणाम किया, जयकारे लगाए। तो ब्रजवासियों के सभी कार्य सफल हुए, इंद्र का भी गर्व चूर हुआ। इसीलिए ना तो हमें किसी बात का घमंड करना चाहिए, किसी बात का गर्व नहीं करना चाहिए, और भगवान पर हमेशा विश्वास श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। इसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।